myself रीनू सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हालांकि स्टैटिक्स हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला टॉपिक बिकॉज ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आज हम देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसे हम AM या फिर X बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसका सिंबल होता है X बार, ठीक है। सेकंड मोड, इसे हम MO, साइन क्या रहेगा, सिंबल क्या रहेगा इसका मैथमेटिक्स में MO। थर्ड मीडियन, इसका सिंबल क्या रहेगा MD। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, इसका क्या रहेगा सिंबल GM। फिफ्थ हार्मोनिक मीन, इसका सिंबल क्या रहेगा HN। आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो जस्ट लाइक एवरेज की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये अलग अलग सीरीज पर अलग अलग फॉर्मूले के तौर पर काम करेगा। जैसे एक डायरेक्ट सीरीज दी गई है जिसमें सिर्फ हमें आंकड़े दिए गए हैं, तो वहां पर इसमें एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। नंबर्स को ऐड कर दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है, कंटिन्यूअस सीरीज हो जाती है, तो वहाँ पर हम अर्थमेटिक सीरीज के कई सारे फॉर्मूले लगाते हैं, अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं, तो वो हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा सीरीज के बारे में हिंट कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम सीरीज देखते हैं। सीरीज सबसे पहले है डायरेक्ट सीरीज। अब डायरेक्ट सीरीज क्या होता है, जब डेटा जो है वो आपको सिर्फ आंकड़ों में दिया है, यानी XN की फॉर्म में दिया गया, जैसे ये दिया गया X1, X2, X3 एंड सो ऑन XN। तो यहाँ पर जब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसे आप डिनोट करेंगे जैसे X बार से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ X डिवाइड बाय स्मॉल n। अब यहाँ समेशन ऑफ X का मतलब क्या है, यानी X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस एंड सो ऑन XN, और डिवाइडेड बाय XN, यानी n टर्म्स है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है मेरे पास। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय समेशन का मतलब क्या होता है, सभी को ऐड कर देना। ये साइन जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब है एडिशन। स्मॉल n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, दैट इज 5। अब इसको ऐड कर दीजिए डिवाइड बाय 5, दैट इज योर मीन डायरेक्ट सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको डेटा XN भी मिलेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको FN मिलेगी, यानी X1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी F1, X2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी F2, X3 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी F3 एंड सो ऑन XN के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी FN। तो दैट्स वाई यहाँ पर फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर रहेगा सिग्मा FX डिवाइडेड बाय सिग्मा F। अब यहाँ सिग्मा का मतलब तो मैंने आपको बताया था, समेशन कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यानी F1 इंटू X1, F1 इंटू X1 प्लस F2 इंटू X2 प्लस F3 इंटू X3 प्लस एंड सो ऑन FN इंटू XN डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। समेशन ऑफ F का मतलब क्या है, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन प्लस FN। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर अभी आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बड़े एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट सीरीज रहेगी वेटेड सीरीज।
अब वेटेड सीरीज में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह क्या हो जाएगा, वेट असाइन हो जाएगा, मतलब F1 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा W1, F2 की जगह क्या हो जाएगा W2, F3 की जगह क्या हो जाएगा W3, Fn की जगह क्या हो जाएगा Wn। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर F की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग W। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस एंड सो ऑन Wn xn डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन Wn। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज के फ्रीक्वेंसी या फिर वेटेड सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लास्ट सीरीज के बारे में देखेंगे, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। जब आपको डेटा जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया गया, कंटिन्यूअस यानी कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में, जैसे कि 0 to 5 यहाँ पर आपको क्लास दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है F1, इसके करस्पॉन्डिंग F2, F3, F4, F5। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो कई सारे लग सकते हैं। अब इसमें हम 3 तरीके से फॉर्मूले लगा सकते हैं। पहली मेथड जिसे हम बोलते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सेकंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। थर्ड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम इसे एक एक तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था इसे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा f जीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा f। स्टेप डेविएशन का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा f u डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू आई। अब मैं आपको बाकायदा इनके जो नोटिफिकेशंस या फिर जो नोटेशंस यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे f का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है, जीटा का, u का, i का, a का क्या मीन्स है, वो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि मैं जो आपके फॉर्मूले में जो भी साइन सिंबल जो भी आएंगे उनका मीनिंग में बताऊंगी अभी आपको। तो मैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन अ पेपर ऑफ स्टैटिक्स आर एज फॉलो। दीज आर मार्क्स, कैलकुलेट द मीन। अब ये जो मार्क्स दिए हैं वो कैसे फॉर्म में है, ये एक्स की फॉर्म में है, मतलब आपको कैसी सीरीज दी गई है, डायरेक्ट सीरीज दी गई है। तो हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको सीरीज देखना है, सीरीज देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको एक सीरीज दी गई है, यानी एक्स की फॉर्म में सीरीज दी गई है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए। जब आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज दी गई हो, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई हो, वेटेड सीरीज दी गई हो, तो आप उसको किस तरह से फ्रीक्वेंसी सीरीज में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब क्या होगा, सिग्मा एक्स यानी कि ये सभी टर्म्स जो आपको दी गए हैं, यानी कि 52 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48। अब टर्म्स n, n मतलब क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। सिग्मा एक्स का मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है,
सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है, मतलब कि जो भी टर्म्स आपको दी गई है उनका टोटल करना। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। अब हम इसे टोटल करते हैं। आप टोटल कर लीजिए 468 डिवाइडेड बाय 9। आप सब अभी को एडिशन करना है, एडिशन बहुत सिंपल होता है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। 468 डिवाइडेड बाय 9। अब इस डिजिट को आपको 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 52 दैट इज योर मीन। ये मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट आपने को दी गई है ये फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। जहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेट्स यानी नंबर ऑफ लगता है वो मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो गया एक्स के टर्म्स, ये आपका एक्स का डेटा है, ये आपका एफ का डेटा है। तो ये दोनों तो आपको एज इट इज लिख लेना है। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम इसका निकालते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका। यहाँ पर हम इसे यूज कर रहे हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला क्या था मीन बाय डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि f1 का मल्टीप्लाई होता है x1 से। तो देखो f1 का मल्टीप्लाई होगा x1 से, 64 इंटू 1 64। फिर f2 का मल्टीप्लाई होगा, f2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 से, यानी 65 इंटू 6, 66 इंटू 10, 67 इंटू 22, 68 इंटू 21, 69 इंटू 17, 17 इंटू 14, 71 इंटू 5, 72 इंटू 3, 71 इंटू 1। मैंने यहाँ पर बाकायदा लिख दिया, हालांकि आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक्स में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह आपका कितना अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब समेशन किस किस के साथ लगा हुआ है, समेशन लगा है इस मल्टीप्लिकेशन की सीरीज के साथ लगा है। तो मतलब ये जो एडिशन इसका करना है 64 प्लस 390 प्लस 3660 प्लस 1474 प्लस 1428 प्लस 1173 प्लस 980 प्लस 355 प्लस 216 प्लस 73। इसको टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स क्या मिल जाएगा, 6813, ठीक है। अब हमें आगे क्या चाहिए, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो कैपिटल एन का मतलब भी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, साइड में आप लिख लीजिए, कैपिटल एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की सीरीज ये दी गई है आपको, ये दी गई 1 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। वैल्यूज आप लोगों ने निकाल के रखी हुई है, यहाँ पर ये दी गई हैं। अब इसे हम पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास, 6813 डिवाइडेड है सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, 100 से मैं यहाँ डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 68.13। दैट इज योर आंसर बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन लिया है वो कंटिन्यूअस सीरीज का है। देखिए यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं जो कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और उसके करस्पॉन्डिंग हमें दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी 0 to 10 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 12, 10 to 20 के बीच में क्या है 18, 20 to 30 के लिए 27, 30 to 40 के लिए 20, 40 to 50 के लिए 17, 50 to 60 के लिए 6। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एज यू नो दैट, आप लोगों को पता है क्या होता है,
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये आपका एफ दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बताया था, जहाँ पे भी नंबर ऑफ आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये आपको एफ दिया है, लेकिन अभी आपके पास एक्स नहीं है, तो ये क्लास यानी मार्क्स जो लिखे हैं वो आप एज इट इज लिखेंगे। अब मिड वैल्यू को यहाँ पर एक्स बोला जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब वो कैसे निकाला जाता है, आपको जो क्लास दिया जाता है उन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड देना होता है। जैसे कि 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10/2 को करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा आपको 5। 10 + 20 मीन्स क्या हो गया 30, 30/2 मीन्स क्या हो गया 50, 20 + 30 यानी कि क्या हो गया 50, 50/2 25, 30 + 40/2 कितना होगा 35, 40 + 50 90, 90/2 मीन्स क्या होगा 45, 50 + 60 यहाँ पर क्या हो गया 50 + 60 डिवाइड बाई 2 55। अब ये जो संख्याएं आई हैं मतलब 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये आपके लिए क्या है x की सीरीज का काम करेंगे। मतलब x1 होगा 5, उसके करस्पॉन्डिंग f1 क्या होगा 12, x2 होगा 15, उसके करस्पॉन्डिंग f2 होगा 18, ठीक है, इसी तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 12 60, 15 × 18 270, 25 × 27 675, 35 × 20 700, 45 × 17 765, 55 × 6 330। अब इस सीरीज का टोटल कर दीजिए और इस सीरीज का, क्योंकि समेशन इन दोनों के पास भी है, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, कितना आया है सिग्मा एफ एक्स 2800, सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 100, 20 से 20 कैंसिल, दैट इज आंसर 27, दैट इज योर आंसर। आज हमने कंप्लीट किया है अर्थमेटिक मीन, सारी सीरीज जो हमारी डायरेक्ट सीरीज थी, फ्रीक्वेंसी सीरीज थी और कॉन्टिन्यूस सीरीज थी, सभी को हमने बाय डायरेक्ट मेथड कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंप्लीट करेंगे तो अर्थमेटिक मीन ही लेंगे, लेकिन उसे हम कंप्लीट करेंगे किससे, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डायरेक्शन मेथड से। ओके, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।